हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपना रमज़ान का इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि शाम में मैं क्या क्या और कैसे कैसे करती हूँ और अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए क्योंकि मुझे आज बनाने हैं बर्गर। उसके लिए थोड़े से बड़े आलू थे तो इसके लिए मैंने कट करके किया है। इसकी वजह से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। यहाँ पे कुक करने के लिए मैंने रख दिया है आलू। अब मैं यहाँ बनाने वाली हूँ चने को यहाँ मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। सारे चने को मैंने अपने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया, एक साथ एक बार में चढ़ा दूँगी। इस तरह से कुछ बनाऊँगी। और यहाँ पे कटे हुए टमाटर हैं, हरी मिर्च है और थोड़ा ज़ीरा इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी और ऐड कर दूँगी और हल्दी और नमक तो एज़ यूजुअल पड़ता ही है किसी भी चीज़ में। अब इनको साथ में जब कुक करके चढ़ा देंगे तो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है इन चनों का। और बनाना भी काफ़ी इजी हो जाता है कि बार बार आपको मसालों को या प्याज को फ्राई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप बाकी की भी और कुकिंग इसके साथ साथ कर सकते हैं ऐसे बनाने पे। तो बस मैंने अपने चनों को चढ़ा दिया है। अब यहाँ मैंने सोचा कि रोटी भी बना लूँ और आटे को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है क्योंकि मौसम अभी भी थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब ठंडा सा है और अगर ठंडे पानी से गूँध दो आटा तो वो मतलब ये होता है कि बहुत ही टाइट हो जाता है और फिर रोटी बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे अपने आटे को गूँध रही हूँ और अच्छे से एक डो बना लूँगी। इससे थोड़ा सा गूँधने से, अच्छे से मारने से क्या होता है ना कि मतलब अच्छा सा आटा तैयार होता है, सॉफ्ट तैयार होता है। साथ के साथ यहाँ पे मेरी देवरानी भी लगी हुई है काम में और वो बना रही है मतलब बेसन तैयार कर रही है पकौड़ियों का, क्योंकि एक चीज़ तो शाम में बनती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ों को ये है कि मतलब बारी बारी से सारी चीज़ें बनती रहती हैं तो अच्छा रहता है, आसान रहता है बनाना और करना। अब बस क्या रोटी मैंने बनानी यहाँ शुरू कर दी क्योंकि हमारे यहाँ रात में मतलब रमज़ान में भी प्रॉपर खाना बनता है, रोटियाँ भी बनती हैं। नहीं कि हाँ मतलब बस अफ्तारी से काम चला लिया, अफ्तारी खा के, तो ऐसा नहीं होता। जो भी अफ्तार में बनता है वो अफ्तार का रहता है और ये रोटी बन जाती है तो जिसको रात में खाना होता है वो रात में खा लेता है। कभी कभी होता है कोई सहरी में भी इसको सेक के खा लेता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और हाँ, रोटियाँ रहती हैं तो बच्चों को भी थोड़ा आसान रहता है क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है कि शाम में मतलब अफ्तार में बैठते तो ज़रूर हैं, बहुत ही मतलब उससे कि हाँ नहीं हमको भी खाना है, हम भी खाएंगे, ये सब रहता है बच्चों का। तो लेकिन बट ये होता है कि कई बार नहीं बच्चे खाते हैं खाना, तो ये रहता है कि जब रोटी वगैरह रहती है तो बच्चे खा लेते हैं। तो बस मैं वही है कि रोटी बना के रख लूँगी साथ में सुबह के लिए और इस टाइम के लिए भी, तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ देखिए मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाने के बाद मैं फटाफट से इन सारी रोटियों को पैक करूँगी, यानी कि इसको मतलब कवर करके रख दूँगी किसी भी कपड़े पे और साथ के साथ सारी चीज़ें अपनी समेट करके फिर बाकी का काम मैं अपने आगे बढ़ाऊँगी। अब बस उसी तरह से देखिए कई बार ऐसा डर लग रहा होता है कि हाँ पता नहीं शूट करते टाइम रोटी फूलेगी कि नहीं, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी रोटियां फूल गई हैं मेरी और मैं इनको अब पैक करके हटा दूँगी और ये सारी चीज़ें भी यहाँ से हटा लूँगी। तो सारा ये रहता है कि हाँ मतलब जो गंदगी रहती है उस टाइम टू टाइम किचन साफ़ कर लो तो फिर वो ज़्यादा मेस नहीं क्रिएट होता। तो बस मैं भी यही कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी मतलब आटे की वो गिरी थी उसको साफ़ कर लिया है। अब साफ़ साफ़ किचन होता है तो काम करने में भी मन लग रहा होता है इंसान का। अब देखिए ये है कि अब बाकी की भी चीज़ें आगे करनी रहती हैं तो ये रहता है कि हाँ साथ के साथ सारा काम करते रहो। अब इन जो आलू को मैंने बॉईल किया था एक तरफ वो हो गए हैं, मेरी रोटी बन के हो गई है। अब मैं यहाँ इन आलूओं को मतलब छील करके मैंने मैश वगैरह करके रख लिया था। अब जो चने मैंने बनाए थे उसमें डालने के लिए मैं यहाँ पे हरी धनिया को अच्छे से कट कर रही हूँ। अच्छा, ये हरी धनिया कट हो जाती है तो ये रहता है कि मतलब चनों में इसको डाल के अच्छे से भून दो तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यही चने को मैंने देखा तो कुक हो गए थे, एक बार बीच में भी खोल के देखा था तो पता नहीं क्यों सॉफ़्ट नहीं हुए थे। और हमारे यहाँ क्या है कि सब लोग थोड़ा सा सॉफ्ट चना खाना पसंद करते हैं। तो बस मैंने क्या किया, जब अच्छे से हो गया ये चना तब इसको इसमें मतलब हरी धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी मुझे लग रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है। जब बिल्कुल मतलब भुन सा जाता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ के साथ मैंने यहाँ बच्चों के लिए दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि बच्चों का क्या है कि इफ्तार की खाली एक्साइटमेंट होती है, खाना तो कुछ होता नहीं। और दिन में भी मतलब ये रहता है कि स्कूल गए, लंच किया, थोड़ा बहुत आए, कुछ खा लिया, तो उतना ज़्यादा बच्चों की थोड़ी सी रमज़ान में भी केयर करनी चाहिए। साथ के साथ ये ना हो कि बच्चों को हम छोड़ दें। तो बस मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी कि थोड़ा सा दूध भी वो लोग पी लें, ना तो फिर ये रहता है कि मतलब इग्नोर हो जाएंगे बच्चे, बच्चों की हेल्थ इग्नोर हो जाती है। तो रमज़ान में ये भूल बिल्कुल मत कीजिए, अपने बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना कि आप बाकी सारे कामों में उलझे हुए हैं।
तो बस यहाँ आज मैं बर्गर जो बनाने वाली हूँ तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो टिक्कियाँ बनानी होती हैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आपसे बताया, मैं आप लोगों से बता रही थी कि आलू को मैंने कट करके बॉयल जो किया तो उससे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो यही प्रॉब्लम है कि ये सारी टिक्कियाँ अच्छे शेप में नहीं बन पा रही थी, थोड़ा सा जो इसका बैटर है वो गीला हो गया था। तो बस मैं सारी टिक्कियों को बना के अब इसमें फ्राई कर रही हूँ। पता नहीं क्या बात है कि जो फर्स्ट बैच में जो टिक्कियाँ फ्राई होती हैं वो बहुत अच्छे शेप में नहीं हो पाती, लेकिन कोई नहीं, बाकी की सारी मेरी जो भी टिक्कियाँ थी बहुत अच्छे से मतलब वो फ्राई हो पाई। अब मैं यहाँ जो बर्गर बनाना था मुझे उसका सारा इंतज़ाम मैंने कर लिया, जो चीज़ें कट करनी थी उनको कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैं जो कुकम्बर है और ओनियन है उस पर मतलब थोड़ा सा मैंने काली नमक और मिर्च का जो पेस्ट वो होता है ना मतलब पाउडर, उसको छिड़क लिया, उससे अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद अब वही जैसे बर्गर बनता है और जो चीज़ें जो लोग अपनी पसंद की डालते हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और हम लोगों के यहाँ यही सारी चीज़ें थोड़ा सा लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। तो बस उसी तरह से मैं अपने बर्गर को यहाँ रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल लो तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। बाकी आप चीज़ भी डाल सकते हैं, जो चीज़ें ऐड करना आपको आप टेस्ट में इन्हेंस करने वाली होती हैं, कुछ भी आप यहाँ पे उसमें बना सकते हैं, डाल सकते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ ना मतलब क्या है कि दस्तरखान तो सज गया था, लेकिन क्या था कि बच्चे इतनी ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान करते हैं कि उन्होंने सबकी प्लेट लगा दी थी और साथ के साथ जो भी चीज़ें हैं बस फिर ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। और यहाँ ये सुबह के लिए एक जो है तो मतलब बनता है ड्राई फ्रूट का एक शेक टाइप का, वो मैंने बना के रख दिया है। और अब मैं आ रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लेके रूम में आ गई हूँ। बच्चों को मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और ये है कि एग्ज़ाम में बच्चों को भी ध्यान देना ही पड़ता है। शाम में वैसे भी थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकालना ही पड़ता है। तो बस इसी तरह से मतलब मेरी शाम गुजर जाती है और बच्चों को देखने में, घर के काम करने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग? और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।